कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोत्स्व कर्मणि। भगवत गीता का ये विचार, भगवत गीता का यह वर्ष लाखों अभ्यर्थियों के जीवन की एक आधारभूत गाथा है। अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न जब वो तैयारी करते हैं तो खड़ा होता है कि सर हम जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी हमें करनी है। तैयारी को लेकर के और जॉब को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, आज ये वीडियो लेक्चर उन विद्यार्थियों, उन अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। साथियों, मैंने भी जॉब करते हुए अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करा था और आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जॉब के साथ साथ में आप कर सकते हैं, तैयारी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा उठता है कि सर कैसे करें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे स्टेप्स देने वाला हूं। उन स्टेप्स को, उन टिप्स का आप फॉलो करेंगे तो आप जो है आपका एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे। अगर नहीं भी निकाल पाए तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। साथियों, मैं जब तैयारी कर रहा था उस दौरान में एक स्कूल में पढ़ा भी रहा था। आज भी मैं मौजूदा दौर में स्कूल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस दौरान जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आया, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अचानक से मुझे क्लिक हुआ जिस दिन यूजीसी नेट का, ये जून से पहले की बात है, जून 2025 से, जब अचानक से जो है सडनली नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी बेस बना हुआ है तो क्यों ना यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से तैयारी की जाए। और मैंने तैयारी जो है करी और पर्टिकुलर बुक्स, ट्रस्टी आईएएस पब्लिकेशन की जो बुक है और केवीएस मदान की जो दोनों बुक है मैंने बुलवाई और उन बुक्स को मैं पढ़ने लगा। लेकिन बात बुक्स पढ़ने की नहीं है, बात यह है कि मैंने अपना टाइम कैसे, स्कूल का अपने जॉब का टाइम मैनेज कैसे करा। क्योंकि अगर जॉब नहीं करते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम जॉब नहीं करेंगे तो अपना खर्चा पानी, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको घर से दाना पानी नहीं मिलता, खर्च पानी नहीं मिलता है, तो वो खुद का ही खर्च चला करके अपने रूम रेंट को भरते हैं। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो या तो दिल्ली में या भोपाल में या इंदौर में या कोटा में रह करके अपने घर से दूर रह करके तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपने किराए का कमरा जो है खुद से ही भरना पड़ता है, खुद से काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो, जिनके पास में जॉब है लेकिन वो जॉब में संतुष्ट नहीं है, हालांकि वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। या कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो जॉब में है क्योंकि वह जॉब उनको पहले मिल गई थी, उसकी तैयारी करी थी, लेकिन वह अब उस जॉब से अपने आप को और ऊपर उठाने की कोशिश कर। उदाहरण के तौर पे कोई एमपी पुलिस में है तो वो चाहता है कि मैं टीचिंग लाइन में अपने आप को शिफ्ट करूं। तो वो अपने आप को जब टीचिंग लाइन में शिफ्ट करने की कोशिश करता है या करती है तो ये प्रश्न खड़ा उठा है कि मैं अपनी एमपी पुलिस की जॉब तो नहीं छोड़ सकता या सकती। तो वो कहता है या कि सर हम इसको दोनों को कैसे मैनेज करें, ना तो हम जॉब छोड़ सकते हैं ना तो इसके हम लायक है कि हम जॉब छोड़ देगा, जॉब छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी, और ना हमें तैयारी छोड़नी है, हम तैयारी भी करना चाहते हैं क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना, नेट का हो गया, सेट हो गया या अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी ये रणनीति अच्छी साबित हो सकती है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने कैसे करा। तो मैंने सबसे पहले जो है, देखिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना है। क्या टाइम देखना है कि आपका जॉब का टाइम क्या है। जैसे मेरा जो टाइम था, सुबह 8:30 बजे से हम स्कूल जाते हैं और 3 बजे तक का स्कूल का समय था। अब इस समय में तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ये जाहिर सी बात है। आप भी जैसे आप सुबह 10 बजे से जाते हो, शाम को 5 बजे तक आप वर्किंग करते हो, आपकी कंपनी हो गई या आपके कहीं पर भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशन में आप वहाँ पे काम करते हो, सिर्फ आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप टाइम को कैसे मैनेज करें, उसके बाद में जो टाइम बचता है, जैसे मेरा, मैं सीधा सा एग्जांपल दूं तो हमें कपड़े धोने से लेकर के, बर्तन मांजने से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के ए टू जेड जो काम करना होता था मुझे स्वयं करना होता था। और आज भी मैं खुद करता हूं। मैं खुद के ऊपर निर्भरता को मानता हूं ज्यादा। जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेरी खुद की इंडिपेंडेंस में, किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश नहीं करता। तो बर्तन से लेके, साफ सफाई से लेकर के, क्लीनलीनेस से लेकर के ए टू जेड वर्क, खाना बनाना, सुबह का खाना, शाम का खाना, ये सब मैं खुद आज भी करता हूँ और मैंने जॉब में यानी कि स्कूल में पढ़ाते हुए भी करा था। और उसके साथ मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन निकाला। तो कैसे निकाला, देखिए आप जो 3 बजे के बाद या आपकी जॉब के बाद में जो टाइम मिलता है, उस टाइम को आप पूरा अपनी पूरी शिद्दत से, समर्पण से, त्याग करके उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन, अपने गोल, अपने टारगेट में लगा दें, जैसा मैंने करा था। आप क्या करेंगे उस दौरान, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पर्टिकुलर बुक है तो आपको सिर्फ बुक ही दिखनी चाहिए। आपका पूरा जो मंजिल, आपकी जो पूरी गंतव्य होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी सिर्फ पुस्तक। आपका सिलेबस, आपके सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सारी की सारी आपकी मंजिल का जो केंद्र बिंदु है साथियों, वह होना चाहिए आपकी तैयारी। अगर आपने ये सोच करके
तैयारी करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे लिए तो तैयारी सबसे ज़्यादा कीमती है और जॉब जो है मेरे लिए सेकेंडरी मैटर। तो आप जॉब तो करिए, जॉब भी ईमानदारी से करिए, लेकिन तैयारी भी ईमानदारी से करिए। अगर आपने एक काम ये करा कि आपने जो बाकी का समय है वो अन्य जगह से समय को काट दिया, तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे। इवन मैंने जैसे उस दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था, शादियों को दौर था, तो मैंने कहीं सारी शादियों में निमंत्रण आए थे, लेकिन शादियों के उन निमंत्रणों को भी मैंने स्वीकार इन द सेंस कि मैं वहां पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरा काफी समय जो है बर्बाद हो जाता है। हाँ, लोकल जगहों पे जहाँ पे जैसे कि खाना बनाने से रिलेटेड जो समस्या आती है, तो यहाँ पे खाना बनाने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो हम खाना बनाने के लिए मतलब उस हम चले जाते थे। मतलब खाना का वहाँ पे ऑफर मिलता है तो खा भी लेते हैं। निमंत्रण में एक उद्देश्य ये भी रहता है खाना खाने, या ना मित्रों से मुलाकात हो जाती है, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है, ये चीज़ें तमाम चीज़ें रहती है। लेकिन एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आपका खाना खाने का जो है अवसर मिल जाता है, तो आपका समय बच जाता है। और मैं तो समय को बचाने का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मेरे लिए समय कीमती है। तो एक काम तो ये करें कि आप जो है समय को ढंग से मैनेज करें, बाकी का जो समय है आप पूरा आपके लक्ष्य, आपके गंतव्य, आपकी मंजिल की ओर लगाएं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो आप कोशिश करिए। एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे जॉब है, तो आप जॉब का जो कुछ पैसा है, आप 2 से 3 महीने जब आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपके सर पे, जैसे अभी 60 से 65 दिन बचे, तो आप इस दौरान क्या करेंगे? आप इस दौरान ये करें कि आप टिफिन बॉक्स लगवा सकते हैं। टिफिन बॉक्स से खाने खाने का टाइम बच जाएगा, बर्तन साफ करने का टाइम बच जाएगा, और भी चीजें बच सकती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप जॉब करते हैं, तो जो संडे वगैरह की छुट्टी आती है, वीकेंड्स के जो वीकेंड्स के जो हॉलीडेज आते हैं, उन हॉलीडेज में भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी जो है या तो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या रिविजन्स जो है उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपने 6 दिन का पढ़ा और संडे के दिन छुट्टी आती है, मैं यही करता हूँ। संडे के दिन मैं अपने कपड़े जो होते हैं, कपड़े धोने का इंपॉर्टेंट काम होता है, अपने 8 दिनों के कपड़ों के जो होते हैं उनको मैं धो लेता हूँ। और उसके बाद में क्या करता हूँ? उसके बाद में मैं जितना भी समय होता है रिविजन करने में या पढ़ाई करने में, अपना अध्ययन करने में लगाता हूँ। इवन अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपका टाइम जरूर मैनेज हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो है टिफिन सेंटर से आप टिफिन वहां पे लगा सकते हैं। आपके जो खाना बनाने से रिलेटेड, बर्तन साफ करने से रिलेटेड टाइम है, ये चीज आप बचा सकते हैं। तीसरी चीज आप कर सकते हैं, जिसकी आप ट्रेवलिंग करते हैं। आप जैसे उदाहरण के तौर पे आप इंदौर में जॉब कर रहे हो और आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, आप भोपाल में जॉब कर रहे हैं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग के दौरान जो है आप या तो अपनी नोटबुक है उसको साथ में रख सकते हैं, अपने मोबाइल में जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उनको आप वहीं पे ट्रेवलिंग के दौरान, जैसे आधा घंटे की ट्रेवलिंग है 20 मिनट की, तो हर दिन अगर आप 20 मिनट उसको रीड कर लेंगे, हल्का सा जो आपने रिवाइज करा था, जो आपने पढ़ा था उसको हल्का सा रिवाइज कर लेंगे, तो आपको रिवीजन का टाइम अलग से देना नहीं पड़ेगा आपकी ट्रेवलिंग के दौरान। और आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेवलिंग करते हैं और पूरे महीने में 24 दिन ट्रेवलिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 महीने में 48 दिन ट्रेवलिंग करेंगे, तो 48 दिन का आपका जो है रिवीजन जो है उसका समय बच सकता है। इसके अलावा आपके फैमिली में सदस्य है तो आप मम्मी पापा से बोल सकते हैं कि आप 2-3 महीने के लिए जो है पूरा हम मेरा जो काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो आप सारा वो कर सकते हैं। आप 2 से 3 महीने के लिए उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, या उनसे ये चीज कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने मुझे पूरा समय दीजिए। ये जो बाकी समय में जो, क्योंकि जॉब तो आप छोड़ नहीं सकते, जॉब तो आप सरकारी जॉब है तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, प्राइवेट जॉब है तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही होगी, आपका वेतन बहुत अच्छा होगा, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका घर का खर्च चल रहा है। लेकिन हाँ, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपकी बुआ दादी जी, कोई भी जो व्यक्ति है जो आपकी इस समय हेल्प कर सकता है, जैसे मुझे मेरे दोस्त नीरज कुमार ने बहुत मदद करी थी तैयारी के दौरान। जैसे मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो अधिकतर समय पे वह खाना बना लेता था। तो ऐसे दोस्त अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। फायदा इन द सेंस कि वो आपके अच्छे मित्र हैं, वो आपको आपकी तैयारी के लिए आपके लक्ष्य को हासिल करवाने में आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे मित्र अगर आपके पास है तो फिर आपको उन मित्रों को जरूर साथ में रख करके चलना है। और ये चीज अगर आप ये रणनीति आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए मेरा मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, आपका भी हो सकता है। पहली चीज क्या करना, आपको पूरा फोकस आपके एग्जाम के ऊपर करना है। मोबाइल है, सारी चीजों का आप दूर रहिए, इनसे डिस्टेंस। मोबाइल से डिस्टेंस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, आप व्हाट्सअप भी थोड़ा कम कर दीजिए। आप बाकी जो ऑनलाइन जो चीज़ें जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, या सिर्फ जहाँ पे आप सिर्फ मनोरंजन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो ये 2 से 3 महीने आप आपका मनोरंजन, आपका अध्ययन ही मानिए, आपका मनोरंजन ट्रेवलिंग में रिवीजन करना मानिए, आपका मनोरंजन खाना खाते वक्त पुस्तक पढ़ना मानिए। मैंने तो वैसे ही करा था, खाना खाते वक्त
बर्तन साफ करते वक्त आप जो है आपका वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, सफाई करते वक्त आप आपका वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसको सुनते रहिए। सुनने से क्या याद हो जाएगा भाई, लिसनिंग से भी तो याद होता है, लिसनिंग से भी तो समझ में आता है। तो ये तमाम तरह की चीज है, अगर आप इसको करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता मिल जाएगी। अगर सफलता भी नहीं मिले, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है साथियों, सफलता जरूर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है रातों रात नहीं मिलने वाली होती है, हाँ, लेकिन उसका परिणाम जो होता है रातों रात ही होता है, लेकिन एक दिन तो मिल जाएगी। कहते भी है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, तो मिल तो जाएगी आप उस, लेकिन आपको क्या है पूरी शिद्दत, पूरी समर्पण के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में लगना पड़ेगा। आप आनाकानी नहीं कर सकते कि ये नहीं यार, आनाकानी करी आपने, थोड़ी बहुत भी अपने काम के साथ, अपने कर्तव्य के साथ में बेईमानी करी, तो फिर दुर्योधन जैसा हाल होगा, अर्जुन जैसा हाल होना है तो फिर आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु को फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव द राइट ओवर योर ड्यूटी, यू डोंट हैव द राइट ओवर योर रिजल्ट। आपका अधिकार आपके कर्म के ऊपर है, आपका अधिकार आपके परिणाम के ऊपर नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।